हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज कहानी का सिलसिला तीसरा ये है क्या कि आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी भारत की नहीं है, ये कहानी अमेरिका की है। और ये कहानी मतलब एक रेप और मर्डर की कहानी है, और जो कि 50 साल होने के बाद डीएनए के ज़रिए जो है उस चीज़ का खुलासा हुआ। और खुलासा होने के बाद भी ऐसा मालूम हुआ कि जो पकड़ा गया उसका मौत हो चुका। तो कहानी आपको हम बताएं, इससे पहले हमको बता दें क्या कि कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ जानकारियाँ ऐसी है जो क्या कि आपके समक्ष हम लाए हैं, रखेंगे। तो उन सारे चीज़ों का हम डाटा जो भी होता है वो हम आपके पास लेके आते हैं और आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो उस बेसिस पे आपको हम बताते भी हैं। और कहानी जान करके क्राइम से जुड़े हुए तमाम कहानी को जानने के बाद जो है यही लगता है क्या कि हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे क्रिमिनल हैं जो कि क्राइम करने के बाद जो है क्राइम करने के बाद के जो प्लानिंग होते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि क्राइम तो कर देते हैं, लेकिन क्राइम करने के बाद जो पछतावा होता है और उसको फिर ठिकाना लगाना, उससे बचना, पुलिस से बचना, उन सारे चीज़ों को भी समझना पड़ता है। आपको हम बताएं क्या कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट की कहानी है। और उस स्टूडेंट का नाम है जैन ब्रिटेन, लड़की थी जैन ब्रिटेन। और वो 23 साल की वो लड़की पढ़ाई करती थी और अपने माँ बाप से दूर रह के पढ़ाई करती थी। तो माँ बाप कहीं और रहते थे, अमेरिका में ही, दूसरे शहरों में, और ये वहाँ पे रहती थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थी तो वहाँ पढ़ाई करती थी। तो ये जो घटना, और उसके पिताजी जो है वो कैम्ब्रिज के पास में ही एक कोई कॉलेज है, तो वहाँ के बहुत अच्छे जो है नामी एडमिनिस्ट्रेटर के पद पे काम करते थे। तो पिताजी भी अच्छे पद पे और बेटी भी पढ़ रही है अच्छे नामी कॉलेज से। तो और कॉलेज भी कोई छोटा मोटा नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत प्रचलित कॉलेज है अमेरिका की, और दुनिया भर में भी उसके बहुत सारे तमाम चर्चे हैं, किस्से हैं, और उनसे निकलने वाले स्टूडेंट की भी विख्याति काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उनके पिताजी एडमिनिस्ट्रेटर के पद पे काम करते थे। तो ये कहानी जो है जनवरी 1969 की है, 7 जनवरी 1969। और 7 जनवरी 1969 को जो है सोमवार का दिन, 7 जनवरी 1969 का जो है सोमवार का दिन होता है। तो सोमवार का दिन है, और उस दिन होता है क्या है कि उससे पहले सोमवार का दिन आता है 7 का, और उससे पहले है कि 1 जनवरी जो न्यू ईयर का समय होता है, तो उस बीच में तमाम स्कूल कॉलेज का छुट्टी होता है। तो उन सारी चीज़ों होने के बाद जो है 7 जनवरी के दिन जो है नया नया फिर से स्कूल खुला, बच्चे के लिए आन जान शुरू हुआ। तो एग्ज़ाम का भी समय आया, जनरल एग्ज़ाम जो बच्चे के लिए होते हैं, सभी बच्चे के लिए स्कूल में, उस तरह का एग्ज़ाम था। तो 6 जनवरी 1969 की रात में जो है ये लड़की जैन ब्रिटेन ये कुछ छोटी सी एक पार्टी करती है, क्लब जाती है और दोस्तों के साथ जाती है, और थोड़ी शराब भी पीती है। तो अमेरिका के रहने वाले तो थोड़ा वो सब हो जाता है, तो शराब भी पीती है। तो वो फिर लेट नाइट जो है वो लौटती भी है घर, और लौटने के बाद जो है थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद और फिर वो सोने के लिए तैयारी करने लगती है, सोने के लिए जाने लगती है। जब वो सोने के लिए जाती है तो अपार्टमेंट का दरवाज़ा लॉक करने के बाद जब वो अपने कमरे की तरफ आती है तो पर्दा जो है उसको हिलता हुआ दिखता है। तो उसको एहसास होता है क्या कि पर्दा के पीछे कोई है।
जब वो पर्दे के पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, और फिर वो सोने के लिए चली जाती है। तो जब उसकी नींद लग गई, जब आँख लग गई, तो नींद में उसे एहसास होता है क्या कि कोई है उसके बिस्तर पे, उसके पास में, जो उसे छूने की कोशिश कर रहा है, उसे छू रहा है। तो जैन ब्रिटेन जो है वो घबरा करके उठती है और देखती है, और सच में वहाँ पे कोई शख्स मौजूद था। ऐसा नहीं कहा कि ये हम भूत की कहानी सुना रहे हैं, ये रियलिटी कहानी है। वहाँ पर कोई शख्स मौजूद था, और उनका उसका विरोध करने पर जो है वो उसका मुंह दबाता है, आवाज़ ना निकले, फिर गला दबाने की भी कोशिश करता है। और उसके बाद जो है एक भारी सामान वहीं पे रखा हुआ था, तो उससे जैन ब्रिटेन को जो है उस पर सर पे वार करता है। तो जैन ब्रिटेन जो है वहीं पे बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जो है उसे होश आती है, तो वो अपने आप को, उनके दोनों हाथ और पैर जो है रस्सियों से बंधे हुए थे, तो वो अपने आप को बंधे हुए पाती है। अब उसके बाद घटना क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है उसके साथ में मारपीट करता है जैन ब्रिटेन के साथ, और फिर रेप करता है, बलात्कार करता है उसके साथ, और फिर उसके बाद उसको फिर से मारता है। और मारने के बाद जो है सुबह होने का इंतज़ार करता है, वो वहाँ से जाता नहीं है। जैन ब्रिटेन हालांकि अमेरिकन स्टूडेंट थी, शराब वगैरह भी पीती थी, क्लब जाती थी, तो सिगरेट भी वो पीती थी, तो वहीं पे सिगरेट भी उसकी रखी हुई थी, तो वो उसी का सिगरेट लेकर के वहीं पे बैठ कर के इत्मीनान से वहीं पर पीता है। और ऐसे पी रहा होता है उस क्राइम करने के बाद भी, उसके साथ रेप करने के बाद भी, जैसे कि उसको कोई जल्दी नहीं है जाने की, और वो इंतज़ार करता है सुबह होने का। और जब सुबह होता है तो जब वो बाहर निकलने लगता है रूम के बाहर, तो उसे हल्की सी जैन ब्रिटेन की सांस चलने की आवाज़ आती है, थोड़ी सी वो तड़प रही थी। उसके बाद तड़प रही थी तो फिर से वो पलट के जाता है देखने के लिए, तो वो थोड़ी सी जिंदा ही थी, हल्के दम पे थी, ताकि उसे अगर कोई किसी की नज़र पड़ती तो उसे बचा लिया जाता। तो उस व्यक्ति ने फिर से उसे दोबारा मारा पीटा, और इस बार मार करके बाकायदा उन्होंने वो पूर्ण तरह से ये जांच किया गया कि हाँ अब मर चुकी है, तसल्ली हो गया, तब वो वहाँ से निकला। और वो जब निकलता है तो उसके मेन गेट से नहीं निकलता है, फायर सिस्टम जिस तरफ लिफ्ट लगा हुआ था उस तरफ पे एक पीछे का दरवाज़ा भी था, वो उस तरफ से निकलता है। जब वो उस तरफ से निकलता है तो जाने समय वो तो चेहरा ढका हुआ था, लेकिन फिर भी हाइट वही 6-6.5 फीट की हाइट थी उसकी। तो जाने समय कोई गैर व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, वहाँ के लोकल व्यक्ति जो भी थे, एक व्यक्ति ने उसे देख लिया जाते समय, अपार्टमेंट से निकलते हुए किसी ने देखा। और ये घटना जो है 6 से 7 जनवरी के रात में हुई। 7 जनवरी का इसका क्लास होने और एग्ज़ाम होने वाला था। 6 तारीख को रात में पार्टी की, और उसी रात में वो आके सोने वाली थी, तो उसी रात में घटना हुआ 6 तारीख को। और फिर अगले बार तो वो सुबह हुई तो 7 तारीख हो गया। तो 6 से 7 तारीख के रात के बीच में ये घटना हुआ था। अब 7 तारीख को वो ऐसे ही एग्ज़ाम का डेट आता है, जनरल डेट आता है, सारा स्टूडेंट स्कूल पहुंचता है एग्ज़ाम देने, और जैन नहीं पहुंचती एग्ज़ाम के समय। तो उसका एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था, उसका नाम था जेम्स। जेम्स जो है उसे बहुत फ़ोन भी करता है, उसके घर वाले को भी फ़ोन करता है, घर पे फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसके बाद जेम्स अपना एग्ज़ाम देने चला जाता है, एग्ज़ाम वो देता है, उसके बाद वो फिर ट्राई करता है तो फिर भी कोई रिप्लाई नहीं। तो जेम्स सोचता है क्या कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट उसके घर पे ही जाएंगे, उसके रूम पे ही मिलेंगे। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो जेम्स
जो है उसके कमरे की ओर, उसके रूम की ओर, उसके अपार्टमेंट की ओर बढ़ा। और जैसे ही उसके अपार्टमेंट की तरफ जेम्स जाता है, उस रूम में जैसे एंट्री करता है, वो देखता है क्या कि बिस्तर पे उस तरह से पड़ी और लाश जो है पड़ा हुआ है मृत हालत में। तो उसे एक पल के लिए मतलब कुछ समझ नहीं आता है। और जाहिर सी बात है क्या कि जिस व्यक्ति को कोई उतना करीब से चाहता हो, मानता हो, और उसी की लाश अगर आपके आँख के सामने आप अचानक देख रहे हो तो पैरों तले ज़मीन खिसक ही जाएगी। तो वो उसका बॉयफ्रेंड शोर करता है, कुछ लोग गांव के वहाँ आसपास के पड़ोसी जो भी है वो उसको बुलाता है, इकट्ठा होते हैं, पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है। अब पुलिस जो है वहाँ की लोकल पुलिस, वो अपने तरीके से तफ्तीश को शुरू करती है, जांच छानबीन करती है, जांच करती है। छानबीन में ये मालूम होता है क्या कि 1963 में जो है ये घटना 1969 में हुई थी जैन के साथ। पुलिस को छानबीन में मालूम पड़ता है क्या कि 1963 में उसी अपार्टमेंट में और उस कमरे में, उसके बगल के कमरे में जो है एक लड़की के साथ इसी तरह से जो है मर्डर हुआ, रेप हुआ था और उसके में इसी तरह से हत्या किया गया था। इन सारे चीज़ों के बाद जो है पुलिस आगे की कार्रवाई करती है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता है। पुलिस सोचती है कि शायद वो व्यक्ति हो जो वो कांड किया 1963 में है, तो वही उसी का हाथ हो। तो छानबीन करने के बाद मालूम पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है, वो व्यक्ति आज भी जेल में ही है। तो ऐसा कुछ क्लू नहीं मिला, फिर भी पुलिस लगी रहती है। तो एक सीरियल किलर भी था, जो क्या कि सीरियल किलर था, उससे भी जोड़ के इस केस को देखा गया, तो उससे भी कोई क्लू, कोई भी अता पता ऐसा नहीं जुड़ा इस केस का। और तब तक में जो है मीडिया में जो है ये खबरें जो है फ्रंट पेज पे छपने लगी, क्योंकि हार्वर्ड नामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और उसके पिताजी खुद उतने बड़े कॉलेज के और उस जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर, उतने अच्छे बड़े पद पे, तो नामी आदमी थे, बहुत अच्छी शख्सियत थी, उनकी पहचान थे। तो फ्रंट पेज पे ये चीज़ जो है छपनी शुरू हो गई। उसके बाद पुलिस ये तफ्तीश में बताती है क्या कि फोर्सफुली कोई भी एंट्री नहीं किया है इस रूम के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री नहीं था। तो जो भी करने वाला हो वो जानकार हो और करीब का ही हो और जानता ही हो इस करीब से, तभी वो इसमें ये अंजाम दिया गया है इस कांड को, पुलिस का ऐसा मानना था। उसके बाद जो है 7 जनवरी की ये घटना है और 10 जनवरी के दिन जो है 10 जनवरी को उसका अंतिम संस्कार किया गया जैन ब्रिटेन का। 10 जनवरी को जब अंतिम संस्कार हो रहा था उसका, तो पुलिस जो है बारीकी से उसके हर वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी। रिकॉर्डिंग इसलिए पुलिस ने किया कि पुलिस जो है पुलिस सोची क्या कि अगर कोई जानकार व्यक्ति अगर होगा तो अपना भी हो सकता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की पुलिस ने और तमाम बारीकी से उस वीडियो को देखा क्या कि उस वीडियो में किसी भी व्यक्ति का ऐसा हाव भाव तो नहीं जो कि अपना ही हो और उसने ऐसा किया हो, और तमाम हर एक व्यक्ति को मॉनिटर किया गया उस वीडियोस में, लेकिन फिर भी कहीं से कोई भी नुक्स ना निकल के आया। और तकरीबन 100 से ज़्यादा व्यक्ति से पूछताछ भी कर लिए थे पुलिस, जिन जिन व्यक्ति पे सस्पेक्ट हुआ, जिन जिन व्यक्ति को सस्पिशन में लिया गया, जिन जिन व्यक्ति को जो व्यक्ति सस्पेक्ट में आए, उन 100 से ज़्यादा व्यक्ति से पूछताछ कर लिए गए, फिर भी किसी भी तरह का कोई भी क्लू नहीं मिला। लेकिन कुछ समय के बाद जो है पुलिस तफ्तीश को चेंज करती है और तफ्तीश करने के तरीके को जो है शुरुआत करती है क्या कि कांड कहाँ हुआ, तो उसके रूम में। तो उसके रूम की तरफ बढ़ती है। उसके रूम में जब छानबीन होती है तो उसके रूम में एक बहुत अजीब सी चीज़ मिलती है। उसके रूम में जो है रेड ओकड़े मिलता है। रेड ओकड़े जो है वो एक तरह का क्ले होता है
रेड ओकरे एक तरह का क्ले होता है, और वो क्ले जो है उस जगह पे नहीं मिलता है। वो क्ले बाहर का, वो क्ले का काम क्या होता है, कोई भी अगर पेंट है, कोई भी रंग है जिससे आप कलर करते हो, तो उस पेंट को जो है गाढ़ा करने के लिए उसको मिलाया जाता है। और इसका ज़्यादा यूज़ जो है ईरान में होता था रिचुअल करने के लिए। अब तब पुलिस जो है अब ये भी सोच रही है कि ईरान से ये चीज़ मैच कर रहा है, तो हो सकता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोई ईरानी स्टूडेंट हो। तो जितने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ईरानी स्टूडेंट थे, उन सारे का भी मतलब जांच पड़ताल किया गया, लेकिन उनसे किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिला। तब तक में जो है केस जो है काफ़ी ठंडा भी होने लगा था, समय भी वक्त लग रहा था, तो ठंडा तो प्राय कुछ हर जगह पे भारत में भी और अन्यथा हर जगह पे पुलिस के अलावा जो है एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी होते हैं, जो कि गुप्त रूप से काम करते हैं। वो सरकार की तरफ से नहीं रहते हैं, वो पर्सनली अपना पूरा खर्चा उठा करके अपना प्राइवेट डिटेक्टिव रखते हैं। तो प्राइवेट जो डिटेक्टिव थे, उन्होंने पुलिस से उन सारे दस्तावेज और उन सारे क्लू को मांगा जो जो पुलिस ने इकट्ठा किए थे, जो वहाँ से बरामद किए थे। लेकिन पुलिस ने प्राइवेट डिटेक्टिव को उन सारे चीज़ों को देने से मना कर दिया और ना दिए। अब उसके बाद होता क्या है कि हाँ, और उसके बाद एक बात है कि 1969 में जो कांड हुआ, तो उस समय जो है डीएनए टेस्ट करने के लिए, डीएनए जांच करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी मशीन नहीं हुआ करता था। अब हाँ, और ये बात जो है डीएनए जो चेकअप होने का जो मशीन आई है, वो 2000 के आसपास उस समय आई थी। खोज कब हुआ वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन जहाँ का ये कांड है अमेरिका की, उस जगह पे डीएनए जो है 2000 के आसपास वहाँ पे मौजूद हुआ। तो ये 1969 की घटना, उस समय डीएनए जांच करने का भी कोई मशीन, भी उपकरण, उसका भी कोई खोज कर नहीं होगा था, तो वो भी नहीं कर पा रहे थे, केस सुलझ नहीं पा रहा था। अब उसके बाद जो 2000 के आसपास जो डीएनए को टेस्ट करने के लिए जो मशीन आ चुकी थी, उसके बाद जो है फिर भी पुलिस जो है जैन के रूम से जो उनके स्पर्म और उसके सीमेन वगैरह जो भी इकट्ठा किए थे तो उस जगह से, और भी कई सामान और तमाम चीज़ों का वहाँ पे इकट्ठा प्रिजर्व करके रखे गए थे पुलिस के द्वारा। इस बीच जो भी रैपिस्ट आता था, उन सारे, अब पुलिस करके आ रही थी कि जो भी रैपिस्ट जेल में आ रहा है, उसके बाद के जो भी कांड करके आ रहा है, रैपिस्ट आ रहा है, उन सारे लोगों से, उन सारे रैपिस्ट से उसके डीएनए को जैन के डीएनए से मैच किया जा रहा था, लेकिन किसी से मैच नहीं कर रहा था। फिर अक्टूबर 2017, अब सोचिए क्या कि 1969 का मैटर आज 2017 में इंटर कर चुका है। अक्टूबर 2017 में पहली बार जैन का सैंपल जो है एक माइकल नाम के एक व्यक्ति से मैच करता है, और माइकल नाम के व्यक्ति से मैच हुआ, और माइकल नाम के व्यक्ति का सैंपल जो है सिर्फ जैन से नहीं मैच किया, बल्कि 1969 में जो है जनवरी से दिसंबर तक जो है माइकल वहीं था जहाँ पे ये कांड हुआ 1969 में जैन के साथ। तो पुलिस को ये मालूम पड़ा क्या कि माइकल का मैच कर चुका है सारा डीएनए में, स्पर्म वगैरह जो भी था सैंपल, उसका सीमन वगैरह वो मैच किया। डीएनए मैच करने के बाद जो है पुलिस को ये भी मालूम पड़ा कि 1969 में जनवरी टू दिसंबर माइकल उसी इलाके में रह रहा था जिस इलाके में ये कांड हुआ, और अमेरिका में रह रहा था, हार्वर्ड के पास। अब पुलिस
ये कंफर्म हो चुकी थी क्या कि ये कांड जो है माइकल का ही है। दूसरी चीज़, 1973 में भी एक 24 साल की लड़की के साथ सेम ऐसा ही रेप होता है, उसका भी लाश मिलता है और उसका भी सेमन का डीएनए जो है वो माइकल के साथ में मैच करता है। फिर 1985 में एक रेप हुआ था लड़की के साथ में, उसका भी सेमन का डीएनए जो है वो माइकल के साथ डीएनए मैच करता है। इस तरह से तकरीबन 5 रेप केस ऐसे हैं जो क्या कि जिनके डीएनए माइकल के साथ मैच कर गया और सारे लोगों का मर्डर किया गया, उनका सारा डीएनए माइकल से मैच किया। अब पुलिस ये कंफर्म हो चुकी थी क्या कि इन सारे चीज़ों का जो है मर्डरिस्ट और जो भी रेपिस्ट हो वो माइकल ही है। हाँ, लेकिन अब उसके बाद देखिए कमाल क्या होता है। कमाल ये हो गया कि मालूम ये पड़ता है कि 1969 में जब वो कांड हुआ तो मालूम पड़ा क्या कि 1973 में भी हुआ, 85 में भी हुआ, सारे से मैच किया। तो बाद में जाकर के पुलिस को ये मालूम पड़ा कि माइकल जो है पहले से ही सज़ा काट रहा था और 2001 में जो है वो जेल से बाहर भी निकला और जेल से बाहर निकलने के बाद माइकल जो है कैंसर से मारा गया और 2001 में उसकी मौत हो चुकी थी। और अब देखिएगा कि 50 साल पूरे होने के बाद डीएनए मैच करके किसी रेपिस्ट को पकड़ना और मालूम पड़े कि जिसके साथ ये डीएनए मैच किया जो रेपिस्ट है, जो अपराधी है, और उसकी मौत हो चुकी है 2001 में और ये 16 साल पहले, और ये फैसला हो रहा है 2017 में जाके ये मालूम पड़ रहा है। तो 16 साल पहले मौत हो चुकी। तो आपको हम कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि कहानी में आगे फिर ना जिसके साथ कांड हुआ वो जिंदा और ना कांड करने वाला वो जिंदा। तो कहानी वहीं पे क्लोज हो गई। ऐसे कि हालांकि डीएनए मशीन आने के बाद, जांच होने वाली मशीन आने के बाद जो है डीएनए के जरिए 50 साल के बाद इन कहानियों को, इन केसेस को सुलझाया गया। और अमेरिका में सबसे पुराना केस अगर कोई है तो उनमें से ये केस एक है जो कि ब्रिटेन की है, रेप की कहानी है, रेप की केस है, जो क्या कि 50 साल होने के बाद ये सुलझाया गया और एक डीएनए ने इस केस को सुलझाया। अगर ऐसा ना होता तो ये केस आज भी वैसे के वैसे ही पड़ा रहता। इसी को जब केस करने वाला जिसके साथ अपराध हुआ वो ना जिंदा हो और जो अपराध किया वो ना जिंदा हो, फैसला ना हो, इसी को कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको हम इस कहानी से यही बताना चाहेंगे कि इस कहानी से कुछ लोग कहें क्या कि हमको क्या मतलब है, अमेरिका का है। तो भैया तो आप भी ये सोचिए क्या कि फिर अमेरिका वाले बोलेंगे हमको क्या मतलब, वो भारत का है, ठीक है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। समाज हर जगह है, परिवार हर जगह है, लोग हर जगह रहते हैं, इंसान हर जगह है और किसी भी जगह पे किसके मन में क्या चल रहा है, इन सारे तमाम चीज़ों को आप जाने, सोचे, समझे और आसपास में अच्छा व्यवहार बना के रखें, नज़दीकियाँ बना के रखें, ताकि आपके मदद के लिए लोग हमेशा खड़े रहें, किसी से बैर भाव ना करें और इन सारे चीज़ों से सतर्क रहें। उन चीज़ों से, उन लोगों से भी सतर्क रहें जिससे आप ना पहचानते हो, उनसे हमेशा दूर रहें। बाद बाकी अपने कहानी को यहीं पे विराम देते हुए आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। बाद बाकी सो थैंक्स, धन्यवाद।